चीमा साहब बने रहिए हमारे साथ, बीजेपी का रिएक्शन ले लेते हैं। आरपी सिंह साहब जुड़ गए हैं। आरपी सिंह साहब ये बताइए कि आधे से ज्यादा कांग्रेस के पुराने लीडर पंजाब में आप अपने साथ ले गए, लेकिन बावजूद उसके 2 सीटें आपकी पिछली बार थी, इस बार भी आप 2 पे ही खड़े हैं, ये क्या माजरा है? देखिए, अभी ये आपका शुरू का रुझान है और यशवंत ने मेहनत अच्छी करी, परंतु ये शुरू का रुझान है। मेरी बात नोट कर लीजिएगा, इस बार पंजाब में भी चमत्कार होगा, 2 से बढ़कर हम बढ़ेंगे, सीटें बढ़ेंगी और लोगों का मन इस बार आम आदमी पार्टी से उकता चुका है। इसमें कोई शक नहीं कि आम आदमी पार्टी से लोगों का मन उकता चुका है और देख लिया उन्होंने किस प्रकार की लूट वहाँ मचाई उन्होंने। शराब का घोटाला पंजाब में हुआ, अभी शराब के हुक के चलते, मतलब नकली शराब के चलते हुए लोगों की वहाँ पे हत्या हुई, जो मृत्यु कही जाए हुई वहाँ पर, और सबको दिखती है। और ये जो मर्जी कहते हैं, आज भी लोग इनके झूठे वादों के लिए 1000 रुपये हर बहन इंतजार करी कि 1000 रुपये हमको प्रति माह मिलने वाला था, वो इंतजार हो रहा है आज भी, वो आज तक वादा पूरा नहीं हुआ, वादे कर दिए यहाँ पर। और ये भी पता है कि दिल्ली के अंदर जो इनके नेता जेल में ये कह रहे कि भाजपा के कारण से, जहाँ ईडी के कारण से, कोर्ट में जाकर गुहार लगाई थी ना, कोर्ट ने ठीक जवाब दे दिया इनको। कोर्ट में गए थे, कोर्ट ने कहा भैया आप लिप्त हैं, ईडी ने जो एविडेंसेस पेश किए हैं वो ठीक हैं, ये कोर्ट ने कहा इस बारे में। और ये जितना मर्जी कहते रहे, सच ये है कि शराब का घोटाला हुआ, शराब के घोटाले में इनके लोग लिप्त हैं, उसके चलते हुए इनके खिलाफ मुकदमे हैं। कोर्ट ने इनको अभी तक राहत नहीं दी, अब मंडे कल सुप्रीम कोर्ट खुलेगा, वहाँ पे भी फैसला आ जाएगा जो होगा, परंतु उसका असर पंजाब पर भी लोगों को दिखता है। लोगों को पता है कि पंजाब में भी जो शराब नीति इनकी है वही शराब नीति उन्होंने पंजाब में लागू की है, और वही लोग हैं के दम पर देखते हैं कि आप कितना खुश कर पाते हैं वोटर को। बहुत बहुत शुक्रिया चीमा साहब आपका। अब मेरे सहयोगी बैठे हुए हैं यहाँ पर, अदिति पंजाब की पॉलिटिक्स को देखती रही हैं। अदिति, एक बात बताइए, क्या पंजाब में जो बीजेपी को रुझानों में कुछ बहुत फायदा होता नजर नहीं आ रहा है? इसकी वजह क्या ये ग्रामीण इलाकों में किसानों की मुखालफत है, या जो पूरी पुरानी कांग्रेस को बीजेपी ने अपने साथ ले लिया उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है? देखिए, पंजाब में भाजपा बहुत बड़ी प्लेयर तो है नहीं कि उनको बहुत कुछ खोने को है, और यही वजह रही है शायद कि अकाली दल के साथ उन्होंने अलायंस तोड़ के एक एक्सपेरिमेंट करने का मौका नहीं छोड़ा है। जैसा कि भाजपा में अगर आप देखें, एनालाइज करें कि किस वजह से ये अलायंस टूटा, तो उन्होंने जो बंगाल में किया, बंगाल में भी आपको याद होगा कि पहले तृणमूल कांग्रेस के जूनियर अलाइज होते थे बीजेपी। बहुत सारे लोकसभा चुनाव टीएमसी के साथ लड़े इनिशियल डेज़ में, 98 में, 99 में, 2004 में, लेकिन 2014 में अपने दम पे लड़े, और फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा वहाँ पर उनका इम्प्रूवमेंट होता गया। जो पंजाब में भाजपा की सोच है वो सिमिलर है जो बंगाल में है, सेम। वो ये चाह रहे हैं कि हम अपनी स्ट्रेंथ पे अपना मेटल टेस्ट करें पहली बार, क्योंकि है क्या जगविंदर, आप भी पंजाब से हैं, आप बहुत साल चंडीगढ़ में रहे हैं, तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्या है भाजपा की कि क्योंकि वो अलायंस में रहे 1997 से लेके 2022 तक, और ये पहला चुनाव है लोकसभा का जब वो अकेले लड़ रहे हैं, तो हुआ क्या है कि 23 सीटें असेंबली में लड़ते आए हैं और 3 सीटें ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा में लड़ते आए हैं। उनको अपनी स्ट्रेंथ टेस्ट करने का मौका नहीं मिला है। पंजाब में 5 ऐसे हलके हैं लोकसभा के जहां बीजेपी ने आज तक इतने सालों में कभी असेंबली इलेक्शन भी नहीं लड़ा। आपको पता है, संगरूर में कभी नहीं लड़ा, बठिंडा में नहीं लड़ा, फरीदकोट, फतेहगढ़ साहब और खडूर साहब में कभी नहीं लड़ा। तो जाहिर सी बात है, मैं जैसे इन रुझानों को देख रही हूँ, बिल्कुल ठीक रुझान लग रहे हैं मुझे, क्योंकि भाजपा ने यही सोचा कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। उनके पास पहले भी 2 सीटें थी और अभी भी 2 सीटें हैं। खोया किसने है? अकाली दल ने। यही सबसे बड़ा झटका अकाली दल को। यही शुक्ला साहब से, शुक्ला साहब, ये अकाली दल ने खोया तो है, लेकिन इस खोने के पीछे क्या बीजेपी का साथ ही है या कुछ और भी वजह है? वो अपनी जो ग्रामीण इलाकों में उनकी जमीन थी, आपको क्यों लगता है वो खोते क्यों जा रहे हैं? दरअसल जब अकाली दल सरकार में थी उसी समय से उसका पराभव शुरू हो गया, और मुझे लगता है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ गठबंधन नहीं करके बुद्धिमानी का काम किया है। बुद्धिमानी इसलिए कि मैं पटियाल साहब 2014 के लोकसभा चुनाव को कवर करने गया था, अमृतसर से अरुण जेटली जी लड़ रहे थे, दिल्ली से कई कार्यकर्ता गए हुए थे। वहाँ स्थितियाँ ये थी कि अकाली दल के लोग सवेरे आते थे 9 बजे, उनको गाड़ी में बिठा के ले जाते थे, और बाढ़ में प्रचार कराने के बाद शाम को 5 बजे होटल छोड़ के ये कह देते थे कि आप अकेले प्रचार करने नहीं जाएंगे। स्थितियाँ ये थी कि अभी जो अदिति बता रही थी कि यहाँ तो भाजपा लड़ी ही नहीं, भाजपा को फैलने ही नहीं दिया गया अकाली की तरफ से,
और जब अकाली दल की तरफ से भाजपा को फैलने नहीं दिया गया, तो ये पहला प्रयोग जो भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है, तो मुझे लगता है बंगाल की तरह पंजाब में भी यदि 2 सीटें वो बना के चल रही है तो उसका नुकसान नहीं कहा जाएगा। कम से कम पहली बार पंजाब में उसका झंडा उठाने वाला कार्यकर्ता तो तैयार होगा। सहमत है आप देशमुख साहब? नहीं, ये तो सर्वे में भी साफ दिख रहा है। देखिए, अभी आपने केवल सीटों की संख्या दिखाई। मैं जो कहना चाहता था, अगर आप मुझसे पूछते कि पंजाब में आपके सर्वे की हाईलाइट क्या है, तो मेरे सर्वे की हाईलाइट ये नहीं कि कांग्रेस वहाँ नंबर 1 है, आम आदमी नंबर 2 है। मेरे सर्वे की हाईलाइट ये है कि ये पहला चुनाव है जिसमें भारतीय जनता पार्टी अकाली दल से कहीं ज़्यादा वोट शेयर लेके आने वाली है। यानी जैसे शिवसेना को, या जैसा आपने बताया बाकी राज्यों में, या आईएनएलडी को लेकर के हरियाणा में जो स्थिति रही है, पहली बार होगा कि जब पंजाब में बीजेपी ये अंडरलाइन करेगी इन चुनाव में कि हमारा वोट शेयर अकाली दल से ज़्यादा है, हम जूनियर प्लेयर नहीं हैं, हम सीनियर प्लेयर हैं। और यही चीज़ इसके पहले जब कार्यक्रम में हम बात कर रहे थे तो AIADMK के साथ में जो तमिलनाडु की राजनीति की बात हो रही थी, मुझे लगता है कि इन दोनों राज्यों में, पंजाब हो चाहे तमिलनाडु, बीजेपी चुनाव जीतने की नहीं, लड़ाई इस बात की कर रही है कि अपने अर्स्टवाइल पार्टनर से हम लंबी लाइन खींचें और बताएं हम जूनियर पार्टनर नहीं हैं, हम सीनियर पार्टनर हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।